नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग अपडेट न्यूज में। तो सभी को पहले शुभकामनाएं। सभी प्रतीक्षारत साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं। प्रभु से कामना करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का आज जारी होने वाली चयन सूची में नाम हो, ताकि वो खुद की तथा अपने माता पिता की ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। प्रतीक्षारत साथियों और उनके परिवारजनों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए 69,000 तीसरी सूची। खैर, पदों के बारे में भी किसी को स्पष्ट रूप से पता नहीं है, क्योंकि जब तक आज का जियो जारी नहीं होगा पदों की संख्या क्लियर नहीं होगी। फिलहाल अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर कभी 5,000, कभी 4,000, कभी 5500, कभी 5800 ऐसे ही दिखाते रहे हैं। आज देखिए, इससे पहले की ही अमर उजाला का ये पेपर है 26 जून को, इन्होंने लिखा था कि पदों की संख्या जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों की संख्या बताया था। यहाँ पे देखिए 6,000 से अधिक रिक्त पद बताया था, लेकिन आज के पेपर के अनुसार इनकी पदों की संख्या 5500 पहुंच गई है। फिलहाल ऑफिशियल डाटा भी कुछ ही देर में जारी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पदों की संख्या 5500 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। तीसरी सूची आएगी आज। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पद भरने की मांग कर रहे हैं आंसर की वाले। तो आंसर की वाले अलग यहाँ पे अड़ंगा लगाए हुए हैं, कह रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती विवादित प्रश्नों का मामला उठाने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद पद की भरने की मांग की है। याचिकाकर्ता अभिषेक श्रीवास्तव कहना है कि उत्तर कुंजी का मामला न्यायालय में निस्तारित होने के बाद ही तीसरे चरण की काउंसलिंग हो। फिलहाल पूरी कार्यक्रम जारी है, सभी कुछ तय हो चुके हैं, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये पहली बात है। वहीं जो काउंसलिंग के पदों की संख्या है, ये आज एकदम डाटा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि विभाग से कोई भी न्यूज़ इनको नहीं मिला है। नहीं तो ये यहाँ पर अवश्य उल्लेख करते हैं कि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्योंकि विभाग ने भी किसी को भी सीटों की संख्या नहीं बताई है। सीटों की संख्या के बारे में अमर उजाला के अलावा भी किसी न्यूज़पेपर ने छापा भी नहीं है जो 5500 सीट लिखा जा रहा है। और एजुकेशन ईयर में जो गैप है उसका एफिडेविट का फॉर्मेट कैसे लगेगा, तो ये आपको बता दें। एक 10 वाला एफिडेविट बनवाना होगा, उसमें अपने जो प्रॉब्लम है कि किस लिए आपने गैप किया है उसका उल्लेख करना होगा। एफिडेविट आप कचहरी या तहसील से बनवा सकते हैं। वहीं धरना के साथ साथ आज 22,000 सीट के समर्थक अभ्यर्थी डॉक्टर सतीश द्विवेदी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग, विधायक इटवा सिद्धार्थनगर के आवास में पहुंचे हैं। वे इनसे मिलकर के 22,000 सीट जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। इनके साथ कई अन्य अभ्यर्थी भी मौजूद हैं। वहीं लखनऊ में लगातार इनका धरना भी चल रहा है। तो ये डॉक्टर सतीश द्विवेदी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग, लखनऊ पहुँचे हैं कि 2011 वाले जो टेट पास अभ्यर्थी हैं वे राष्ट्रपति से टीटी में शामिल करने, नौकरी देने या उन्हें इच्छामृत्यु देने की मांग कर रहे हैं। ये भी बता दें, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि जो पहले छोड़ चुके हैं दो काउंसलिंग में जिन्होंने सीट छोड़ चुके हैं, क्या वो थर्ड काउंसलिंग में अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो कट ऑफ जारी होगा वो ऊपर का नहीं जारी होगा, बल्कि अब उसके नीचे का जारी होगा। इसलिए अगर ज़्यादा उस गुणांक से हाई होगा, जो चयनित गुणांक था पहले का, उससे अगर हाई होगा तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि लिस्ट जो जारी होगी वो 69,000 शिक्षक भर्ती की अब उसके नीचे का लिया जाएगा, ना कि ऊपर लिया जाएगा। इसलिए वो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं कि हमने दो काउंसलिंग में छोड़ दिया है, अभी इस काउंसलिंग में अपना काउंसलिंग करा ले। तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लिस्ट जारी होगी वो मेरिट गिरा के जारी होगी, ना कि ऊपर वाला मेरिट जारी होगा। पदों को भरने के लिए आज जारी होगा आवंटन सूची। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती सूची जारी होने के बाद 28-29 जून को होगा अभिलेखों का सत्यापन। प्रदेश में बढ़ा है डेल्टा प्लस का खतरा, बाहर से आने वाले इतनों के नमूनों की होगी जांच। 128 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर पर चिकित्सा के भर्ती के लिए आयोग ने एक माह में जारी किया तीसरा विज्ञापन। प्रमोशन पाने वाले छात्रों को अंक सुधार का भी मौका मिलेगा। बोर्ड नतीजों से संतुष्ट न होने वाले छात्र अगस्त में दे सकेंगे दोबारा परीक्षा। वहीं प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के साक्षात्कार कराने की मांग की जा रही है, जबकि डीएलएड प्रशिक्षुओं जो है मुख्यमंत्री को पत्र भेज करके जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती जारी करने का मांग कर रहे हैं। दिल्ली के टीजीटी के अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए थे, उसकी तारीख अब बढ़ा दी गई है। कुल पद थे 7,236। वहीं यूपीएचईएससी ने बिना आपत्ति उत्तर कुंजी से डिलीट किए 4 प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के जो 2002 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इससे पहले आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,150 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की, लेकिन परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने को लेकर यह भर्ती विवाद में था। समाचार विषय में तो बिना किसी आपत्ति के आयोग ने 4 सवालों को ही डिलीट कर दिया, एक सवाल का उत्तर ही बदल दिया। ऐसे में आयोग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठ रहे हैं। विज्ञापन 47 के तहत समाजशास्त्र विषय के एक अभ्यर्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी। आयोग की ओर से जारी प्रथम उत्तर कुंजी के किन प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की थी, आयोग ने जवाब उन प्रश्नों की संख्या बताई जिन पर आपत्तियां आई थी, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी में 4 ऐसे सवाल डिलीट किए। 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह यहाँ भी देखिए किए हैं, जैसे 69,000 में 3 वो क्वेश्चन डिलीट किए जिस पर आपत्ति ही नहीं था, सभी संतुष्ट थे। और यहाँ भी वही हाल कर दिया कि जिन पर आपत्ति नहीं थी उसे ही डिलीट कर दिया। तो यहाँ भी नया खेल एकदम हो रहा है। फिर बी सीरीज की बुकलेट में सवाल नंबर 38 से पहले डी विकल्प को सही माना गया। अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद बी विकल्प को ही सही मान लिया गया।
तो 78, 76, 89, 81 को भी अंतिम उत्तर कुंजी में डिलीट कर दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर इन प्रश्नों को लेकर कोई आपत्ति नहीं की गई तो आयोग ने किस आधार पर एक सवाल का जवाब बदल दिया और 4 सवाल डिलीट कर दिए, क्योंकि इन 4 सवाल की वजह से कई अभ्यर्थी क्या हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से ही बाहर हो गए। वही अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के कगार पे थे। इसका मतलब है कि आयोग ने जिन विशेषज्ञ के माध्यम से पेपर तैयार कराया या उन विशेषज्ञ की योग्यता ही सवाल के घेरे में है। अभ्यर्थी मांग करें कि नई शिक्षक भर्ती में पुरानी भर्ती के विशेषज्ञ को शामिल न किया जाए। वहीं एसएससी ने भी 2 और भर्ती परीक्षाएं टाल दी है कि 5 लाख रिक्त पदों को भरने का अभियान चलाया जा रहा है। सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के भी अंक जोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। केवल इंटरव्यू के आधार पर अंतिम चयन को लेकर प्रतियोगियों ने किया आयोग के अध्यक्ष से सुधार की मांग। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ रिक्त एपीआर पदों के लिए, जिसमें एपीआर हिंदी के 2 पद हैं, अंग्रेजी के 1 पद है और गणित के 1 पद, 3 पद। बात करें अगर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज की, तो पूर्णकालिक शिक्षक के जो पद हैं हिंदी में कुल 6 पद है, जिसमें अनारक्षित के 3, अन्य पिछड़ा 1, अनुसूचित के 2। और वेतनमान इनका देखिए 22,000 तय किए गए। हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ स्नातक उपाधि तथा एनसीटी से मान्य बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण एवं उच्च प्राथमिक स्तर के टीटी परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। जबकि पूर्णकालिक शिक्षक गणित के कुल 11 पद हैं यहाँ पे, 5 जनरल, 4 ओबीसी, 2 एससी। कुल वेतनमान देखें तो 22,000 प्रतिमाह मिलेगा। पीसीएम वर्ग से स्नातक, एनसीटी से मान्य बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण एवं उच्च प्राथमिक टीटी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका अगर विज्ञान वर्ग के देखें तो 11 पद है, कुल 6 जनरल में, 5 ओबीसी में, एससी को कोई पद नहीं है। तो जेडबीसी वर्ग से स्नातक तथा एनसीटी से मान्य बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण एवं उच्च प्राथमिक स्तर के टीटी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय के 2 पद है, दोनों ओबीसी के हैं। दोनों ही पद किसके हैं, ओबीसी कैटेगरी के आएंगे ये पद। और चाहिए क्या, इतिहास हो या भूगोल हो या नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से स्नातक की उपाधि लिए हों तथा एनसीटी से मान्य बीएड हो समकक्ष एलटी हो इत्यादि प्रशिक्षण एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी परीक्षा उत्तीर्ण हो। उच्च प्राथमिक यानी प्राथमिक नहीं, उच्च प्राथमिक परीक्षा। और 5वां देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए अंग्रेजी के कुछ 6 पद हैं, 2 ओबीसी, 2 एससी, 2 ओबीसी जनरल में है। और अंग्रेजी विषय से स्नातक की उपाधि तथा एनसीटी से मान्य बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी परीक्षा हो। अंशकालिक शिक्षक या शिक्षिका के कंप्यूटर के कुल 9 पद है। सबसे अधिक देखिए कंप्यूटर के ही पद आए हैं यहाँ पे। देखिए कंप्यूटर के 9 पद है, कुल 4 जनरल में और 2 आपका ओबीसी में, 3 आपके एससी में। और वेतनमान 9,800 है यहाँ पर। और अंशकालिक शिक्षिका का देख लें अगर, शिक्षक कंप्यूटर के लिए देखिए प्रशिक्षित स्नातक अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड हो, एलटी इत्यादि के प्रशिक्षण लेने चाहिए। अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका स्काउट गाइड के 6 पद हैं, 4 जनरल में, 2 एससी में, ओबीसी में है ही नहीं। स्नातक के साथ बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड। अंशकालिक शिक्षक कला, क्राफ्ट एवं संगीत, ये हर डिस्ट्रिक्ट से निकला है, आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को देख के भर सकते हैं। संबंधित विषय से स्नातक उपाधि सहित सीटी से मान्य बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि। लेखाकार के 2 हैं जिसमें 11,000 मिलेगा। मुख्य रसोइया, उसके बाद कक्षा 8 उत्तीर्ण रहना चाहिए। सहायक रसोइया 6 पद चाहिए यहाँ पर। कक्षा 8 उत्तीर्ण, शारीरिक रूप से अक्षम एवं संक्रामक रूप से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। चौकीदार के भी 2 पद हैं, कक्षा 8 उत्तीर्ण। और निर्देश शर्त यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। हाई स्कूल परीक्षा में जो प्राप्तांक यहाँ भी देखिए वेटेज से होगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, लेखाकार, मुख्य रसोइया एवं सहायक रसोइयों के पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। तो हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्तांक का जो प्रतिशत 10 × 10 यानी 100 में, इंटरमीडिएट में भी यानी यही 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह। स्नातक का, इंटरमीडिएट का 10, हाई स्कूल के 10, स्नातक के 20, प्रशिक्षण के 30 और भारांक जो रहेगा कुल 2 अंक, अधिकतम 30 अंक जो भी हो। अभ्यर्थी की आयु सीमा 25 से 45 के बीच में होनी चाहिए। संजय सिंह कुशवाहा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज। यहाँ देखिए अब आंसर की वाले क्या बवाल मचाए हुए हैं कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। पहले इससे पहले संशोधन वालों ने कहा था कि पहले हमें भर्ती दिया जाए। तो 69,000 थर्ड काउंसलिंग में अब आंसर की विवादित प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने सचिव नियामक परीक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों को कहना था कि आंसर की को लेकर के हाईकोर्ट में मामला लंबित है। ऐसे में डबल बेंच का फैसला आने के बाद ही 69,000 शिक्षक भर्ती के खाली पद भरे जाएँ। प्रदेश सरकार की ओर से खाली पदों को भरने के लिए काउंसलिंग की तिथि जारी करने का अभ्यर्थियों ने विरोध किया। ज्ञापन देने वालों में अभिषेक सिंह, कृष्ण सिंह, अमित यादव आदि उपस्थित थे। तो ये मांग कर रहे हैं कोई थर्ड काउंसलिंग तभी जारी हो जब आंसर की का मैटर सॉल्व हो और फाइलों में दम तोड़ती डिग्रियां और रोजगार के घटते अवसर। ये था 69,000 सहित अन्य शिक्षक भर्ती संबंधित अपडेट न्यूज।